आज के पाठ में अदेन गुणः सूत्र के उदाहरण की शेष सिद्धियां पढ़ेंगे। आगे उदाहरण है आपका जयति, ठीक है ना। जयति जी जय धातु है, भुआदेव धातु से धातु संज्ञा की आपने। उसके पश्चात लट लकार लाएंगे। लट लकार के लिए वर्तमान लट सूत्र है। धातु के अधिकार में वर्तमान लट सूत्र कहाँ है? तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय पाद का है 3-2-123। 3-2-123। तो सूत्रार्थ बताइए आप लोग क्या है? धातोः वर्तमाने काले लट प्रत्यय परश्च भवति। धातु से वर्तमान काल में लट प्रत्यय होता है परश्च, और वह परे होता है। तो जी धातु है, वर्तमान काल में हम लट लकार लाएंगे, लट प्रत्यय लाएंगे, तभी आप सूत्र लगाएंगे लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः। इस सूत्र का अर्थ आपको बता चुके हैं, बताइए। हाँ, सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः कर्तरि कर्मणि च भवन्ति, अकर्मकेभ्यः लकाराः कर्तरि भावे च। तो सकर्मक धातु से लकार हम यहाँ पर अभी कर्ता में ला रहे हैं, अब कर्ता में लट लकार ले आए। उसके पश्चात तिवाद्य उत्पत्ति कैसे है आपको मालूम है। लट के स्थान पे सारे तिप तस्य इत्यादि आदेश होंगे। उसके पश्चात परस्मै पद आत्मनेपद संज्ञाएं होंगी, फिर प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा होगी। उसके पश्चात एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा और विभक्ति संज्ञा भी हो जाएगी, और द्विकय और द्विवचन एक वचन ऐसे एकत्व की विवक्षा में आप एक वचन लाएंगे। ये पूरी तिवाद्य उत्पत्ति की प्रक्रिया आपको वृद्धिरादेश सूत्र के उदाहरणों में बताई जा चुकी है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर टिप ले आए हम, जी आगे टिप। टिप के पा की इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से जी ती। तिंक्षित सार्वधातुकम से आपने क्या कर लिया, सार्वधातुक संज्ञा की। धातु से विहित तिंग और शित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है, तो ती की सार्वधातुक संज्ञा हो गई। अब इसके पश्चात आपने सूत्र लगाया कर्तरी शब्द। क्या अर्थ है सूत्र का? इसमें निकालिए कर्तरी शब्द सूत्र। संख्या बोला करिए तुरंत। हाँ, षष्टितमम सूक्तम, ठीक है ना। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 68 नंबर का सूत्र है अष्ट षष्टितमम। ऊपर सार्वधातु के यज्ञ से सार्वधातु के की इसमें अनुवृत्ति आती है। सूत्र का अर्थ है कर्तरि सार्वधातु के परतः धातोः शप प्रत्ययः परश्च भवति। सब लोग एक साथ बोलिए, सूत्र का अर्थ क्या है? हाँ, कर्तावाची सार्वधातु के परे रहते धातु से शप प्रत्यय होता है और वह परे होता है। तो जो ती है वो कर्तावाची है, क्योंकि लकार आप कर्ता में लेके आए थे, इसलिए कर्तावाची हो गया। और कर्तावाची सार्वधातु प्रत्यय के परे सार्वधातु संज्ञा आपने की थी तिंक्षित सार्वधातुकम से, तो धातु से उत्तर शप प्रत्यय हो गया। तो जी शप ती। पुनः शप के पा की हलंतम से संज्ञा, शा की लशक तद्धिते से संज्ञा, स्थिति क्या रह गई? जी अ ती। अब यहाँ पर जो शप है वह भी क्या है? शित है, इसलिए तिंक्षित सार्वधातुकम से इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। उसके पश्चात शप के परे रहते जी की यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा कर लेंगे। अंग संज्ञा करने के पश्चात सार्वधातुक आर्धधातुकयोः हो, इसने क्या कह दिया? सार्वधातुके आर्धधातुके च परतः इगन्तस्य अंगस्य गुणो भवति। सार्वधातुक आर्धधातुक के परे रहते इगंत अंग को गुण होगा। तो जी इगंत अंग है, शब्द सार्वधातुक परे है, जी को क्या गुण होगा? अब गुण क्या है? तो अदेन गुणः अ ए ओ इत्येतेषां वर्णानां गुण संज्ञा भवति। अ ए ओ की ही गुण संज्ञा है। ई के स्थान में ए स्थानांतरात्मक सूत्र लगा करके आपने क्या कर लिया? जे अति एचो ए वाय से अय आदेश करके जयति, जयति रूप आपका सिद्ध होता है।
इसी प्रकार से और क्या है, नी प्रापणे धातु से न यति, बिल्कुल इसी प्रकार से सिद्धि होगी। कोई नया सूत्र आपका यहाँ पर नहीं प्रवृत्त होता है। इसके बाद है भवती। भवती में भी भू तिप, भू शप तिप, फिर शप का आशेष बचेगा भू अति। ठीक उसी प्रकार से सार्वधातुक संज्ञा इत्यादि के सारे कार्य होंगे, बस इतना ही अंतर है कि वहाँ आपने ई को ए गुण किया था, यहाँ उ को ओ गुण करेंगे तो भो अति अवादेश होकर के क्या सिद्ध हो जाएगा, भवती। ठीक है। पचंती करें आगे या बस करें, कर लें। पचंती दुपचश पाक्य धातु है। दुपचश पूर्वादय धातु से धातु संज्ञा करके उसके पश्चात आदरणीय टूडव से डू के इत संज्ञा, हलंत्यम से श के इत संज्ञा, उपदेशे जनुनासिक इत से च के अ के इत संज्ञा, शेष बचा पच। इसके पश्चात वर्तमान लट से लट लाएंगे। वो लट आएगा लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य से कर्ता में आएगा, तो पच लट। लट के स्थान पे लस्य के अधिकार में तिवादी आदेश होंगे और यहाँ पर बहुशु बहुवचनम लग करके बहुवचन की विवक्षा होने के कारण से यहाँ पर क्या आएगा, झी आएगा। पच आगे झी। ठीक है। इसके पश्चात क्या सूत्र लगा लेंगे हम, अंग संज्ञा करेंगे पहले। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से झी के परे रहते पच की अंग संज्ञा हो जाएगी। फिर झोंतः सूत्र लगेगा। झोंतः सूत्र कहाँ है, सप्तम अध्याय से, हाँ, तृतीयतमम तृतीयम सूत्र। ठीक है। तृतीय सूत्र है। इसमें प्रत्यय आदि नाम की वृत्ति आ रही है जो कि 5 तक जाती है और अंग का अधिकार आ ही रहा है। सूत्र का अर्थ है अंग संबंधिनः प्रत्ययादीनां प्रत्ययस्य आदेः झकारस्य अंत आदेशो भवति। क्या अर्थ होगा सूत्र का, अंग संबंधिनः प्रत्ययादेः झकारस्य स्थाने अंत इत्ययम् आदेशो भवति। अंग संबंधी प्रत्यय के आदि झकार के स्थान में अंत आदेश होता है। अंग संबंधी का तात्पर्य क्या है कि जिसके परे रहते हम अंग संज्ञा कर सकते हैं, तो यानी जो अंग का निमित्त हो। तो ये अंग संबंधी झी है, उस झी प्रत्यय है पूरा, उस झी प्रत्यय का आदि जो झ मात्र, उसी को क्या करेंगे, अंत आदेश करेंगे। और जो ई है वो अंत के बाद उपस्थित रहेगा, तो क्या स्थिति हो जाएगी, अंत ई अंति, तो पच अंति। ठीक है। इस अंति की भी तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा है। इस कर्तावाची सार्वधातु के परे रहते कर्तरी शब्द से शप प्रत्यय आएगा। पच शप अंति, शप के प और श की संज्ञा करके पच अ अंति, पच अंति, है ना। पच अ अंति स्थिति रखिए, आपने स्थिति लिखो, पच अ अंति। अब यहाँ पर अ अंति अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र की प्राप्ति होती है। ये क्या है इसका अर्थ, अकह उत्तरस्य सवर्ण च परतः ये स्थाने सवर्ण दीर्घ एकादेशो भवति। अक से उत्तर सवर्ण अच के परे रहते, तो पच जो शप का आ है वो अक है, उससे उत्तर अंति का जो आ है वो सवर्ण अच है। दोनों पूर्व पर के स्थान में सवर्ण दीर्घ एकादेश की प्राप्ति हुई, तो पचांति ऐसा रूप प्राप्त होने लगा। तभी सूत्र लगा अतो गुणे, इसका अपवाद है ये। अतो गुणे सूत्र निकालिए, कहाँ है, तीन एक चार 6-1-94। ठीक है। तो इसमें एंगी पर रूपम से पर रूपम की अनुवृत्ति आती है, 96 तक जाती है। अपदांतात और उस्य पदांतात से अपदांतात की अनुवृत्ति भी आती है। सूत्र का अर्थ होगा अपदांतात अतः उत्तरस्य गुणे अचि परतः पूर्व परयोः स्थाने पररूपम एकादेशो भवति। पुनः उच्यताम, अपादांतात नहीं, अपदांतात अतः उत्तर। अष्टाध्यायी में देखो तो आपको पता रहेगा कौन कौन से पद आ रहे हैं। अपदांतात
अतः उत्तरस्य अचि की विनुति आ रही है, गुणे अचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपम एकादेशो भवति। अपदांत आकार से उत्तर। तो यहाँ पर देखिए पदांत का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल पद के अंत में, ठीक है। पर यहाँ पर पद का अंत नहीं, यहाँ पर तो भी पचंती एक पूरा पद बनेगा, तो ये पद का अंत नहीं है, इसलिए अपदांत आकार है। अपदांत आकार से उत्तर गुण अच परे हो, तो गुण में अ ए ओ आते हैं, तो गुण अच परे हो। यहाँ पर अ की भी गुण संज्ञा है, इसलिए गुण अच परे है, तो पूर्व पर के स्थान में क्या आदेश हो जाएगा, पर रूप एक आदेश होगा। यानी दोनों आ के स्थान में मिल करके जो बाद वाला अ है वही आदेश हो गया, तो क्या रह गया, पचंती, दीर्घ नहीं हुआ। तो अतोगुण सूत्र का सवर्ण दीर्घ का अपवाद हुआ। ठीक इसी प्रकार से आप पठंती भी बना सकते हैं, ठीक है, भवंती भी बना सकते हैं। सब जगह अगुण अचपरे है, तो पूर्व पर के स्थान में पररूप एक आदेश हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से देवेंद्र, सूर्योदय, ठीक है, देव आगे इंद्र, फिर यहाँ पर आद्गुण सूत्र लगेगा, है ना। देवानाम इंद्र इति देवेंद्र, देवों का जो इंद्र स्वामी, ठीक है। तो देव इंद्र ये स्थिति रही, यहाँ पर हमने लगाया आद्गुण। अवर्ण से उत्तर अच परे हो, तो पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है। तो अवर्ण है आपका देव का अ, ई क्या है, अच परे है, दोनों पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होगा। गुण क्या है, अदे गुण, आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। अब यहाँ पर अ और ई मिल करके कौन सा आदेश हो जाएगा, ए होगा, क्योंकि अ का कंठ और ई का तालु, और एक कंठ तालु दोनों मिला हुआ है, तो इसलिए ए आदेश होकर के क्या बन गया, देवेंद्र। ऐसे सूर्य से उदय इति सूर्योदय, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, सूर्य आगे, है ना, सूर्य आगे उदय, यहाँ पर भी अवर्ण से उत्तर है, अच परे है, पूर्व पर के स्थान में क्या आदेश होगा, आ और उ, इन दोनों से मिलता जुलता आदेश क्या है, ओ, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में होगा, ठीक है ना। अभी तक आप केवल एक के स्थान में कर रहे थे, यहाँ पूर्व पर दोनों के स्थान में होगा, तो सूर्योदय, इस प्रकार से प्रयोग बन गया। इसी प्रकार से महर्षि ही, महान चासौ ऋषिश्च इति महर्षि ही, यहाँ पर हम समास करते हैं, फिर से समास करेंगे, सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः। तो महत आगे सु, ऋषि आगे सु, महान चासौ ऋषिश्च ऐसा विग्रह किया, महत सु ऋषि सु। जब भी समास करते हैं, समास क्या होता है, सुबंतों का समास होता है। तो विग्रह वाक्य के समय में मूल शब्द रखेंगे, और जो विग्रह के अनुसार जो भी विभक्ति होगी वो विभक्ति रखेंगे। तो महान प्रथमा का एक वचन का रूप बना है, इसलिए मूल शब्द रखेंगे महत, आगे सु, ऋषि आगे सु। फिर सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टः पूज्यमानैः, इस सूत्र से क्या करेंगे, सन्महत परम उत्तम उत्कृष्ट, है ना, इन समर्थ सुबंतों का पूज्यमान वाची समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है। समास हुआ, समास होने के बाद क्या हो जाएगा, कृत समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, ठीक है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, उससे क्या होता है, धातु तथा प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक होता है। यहाँ पर समास होने के कारण से आपने प्रातिपदिक संज्ञा की और फिर उसके अवयव सुपों का लुक कर दिया, तो दोनों सुप के लोप हो गए, है ना। लोक होने के बाद क्या शेष बच गया, महत आगे ऋषि। अब यहाँ एक सूत्र लगेगा, महत आगे ऋषि, यहाँ सूत्र लगेगा आन महतः समानाधिकरण जातीययोः। आन महतः समानाधिकरण जातीययोः। सूत्र का अर्थ, सूत्र निकालिए पहले, 6-3-44। आन महतः, आत
अलग निकलेगा, महतः षष्ठी का एक वचन, ठीक है ना। सूत्र का अर्थ करेंगे, समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीयर प्रत्यये च परतः महत् शब्दस्य आकारादेशो भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का, बोलिए। समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीयर प्रत्यये च परतः महत् शब्दस्य आकारादेशो भवति। कहते हैं समानाधिकरण उत्तर पद हो। समानाधिकरण का मतलब क्या होता है कि जब दो गुण है ना किसी एक को ही कह रहे हो, किन्हीं दो भिन्न शब्दों का, भिन्न पदों का, भिन्न पदार्थों का जब एक ही अधिकरण होता है, समान अधिकरण होता है, तो वो क्या होता है, समानाधिकरण। जैसे वही महान है और वही ऋषि है, तो ये क्या हो गया, समान अधिकरण मतलब द्रव्य है ना। आधार कोई भी गुण अथवा क्रिया किस में होता है, द्रव्य में होता है। गुण और क्रिया का आधार कौन होता है, द्रव्य होता है। इसलिए द्रव्य को हम क्या कह देते हैं, अधिकरण भी कह देते हैं। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है ना, तो कोई भी गुण अलग से नहीं रहता, गुण का कोई ना कोई आधार होता है। जैसे मीठा, खट्टा, सफेद, हरा, पीला, ये सब अलग से होते हैं नहीं, ये किसी न किसी द्रव्य में होते हैं। इसलिए अधिकरण मतलब क्या हो गया, द्रव्य। तो एक ही द्रव्य में जब दो समान गुण अथवा क्रियाएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, समानाधिकरण। जैसे वही काला है और वही घोड़ा है, तो ये क्या हो गया, समानाधिकरण हो गया। वही महान है और वही ऋषि है, तो ये क्या हो गया, समानाधिकरण हो गया। तो समानाधिकरण उत्तर पद हो गया, वही महान और वही ऋषि। तो इसलिए ऋषि उत्तर पद रहते महत् शब्द को आकारादेश होगा। तो यहाँ पूरे महत् को नहीं होगा, अपितु अलोन्त्य से सूत्र लग जाएगा। षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अंत्यस्य अलह स्थाने भवति। जो भी षष्ठी निर्दिष्ट आदेश हैं वो कहाँ पर होते हैं, अंत्य अल के स्थान में होंगे। तो महतः षष्ठी है ना, षष्ठी से निर्देश किया गया है, तो षष्ठी से निर्दिष्ट कोई भी आदेश होगा वो पूरे के स्थान में नहीं होगा, किसके स्थान पे होगा, अंत्य अल के स्थान में होगा। तो महत का अंतिम अल क्या है, त के स्थान में क्या हो गया, आ, क्या बन गया, महा आ। फिर अकह स्वर्ण दीर्घ लगा लीजिए, क्या बन जाएगा, महाऋषि हो गया, महाऋषि। अब इसके पश्चात अब आपका आद्गुण सूत्र लगेगा। अवर्ण से उत्तर अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पे गुण एकादेश होता है। तो अवर्ण कितना है, अवर्ण क्या है, महा का आ, अवर्ण में सभी आ जाता है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो महा आ अवर्ण से उत्तर है, ऋषि का रि अच परे है, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुण एकादेश होगा। बताइए समझ में। तो अब इसके स्थान पे क्या आदेश होगा, आ और रि दोनों के स्थान पे अ आदेश होकर के क्या बन जाएगा। और फिर वर्ण के स्थान पे अण हो तो रपर आदेश होता है, उरण रपर लग करके, तो क्या बन जाएगा, महर्षि ही। तो इसमें आपको पहले तो सन्महतः समाना, ये सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टः पूज्यमान ही से समास करेंगे। उसके पश्चात आन महतः से आत्व करेंगे। फिर उसके पश्चात आत्गुण, ये अकह स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ का आदेश करके महाऋषि बनेगा। फिर आत्गुण से गुण करके क्या शब्द सिद्ध हो जाएगा, महर्षि ही। ठीक है। एक उदाहरण आपका रह गया पचे वाला। क्या उदाहरण एक रह गया, पचे, उसको पहले ही कर लेना था, पर कोई बात नहीं, अब से कर लीजिए। पचते पचेते पचनते पचसे पचेथे पचध्वे पचे पचावहे पचामहे। ये पचे लट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन है। पच धातु उभयपदी है, परस्मैपदी भी है और आत्मनेपदी भी है। परस्मैपद में आपने पचंती बनाया उसका उदाहरण, और आत्मनेपद में पचे बनाएंगे। पच धातु रखेंगे, पच आगे लट लाइए। लट लाने की प्रक्रिया आपको मालूम हो चुकी है। वर्तमान लट लह कर्मणि च भावे च कर्म के भी सूत्र लगा करके। इसके पश्चात यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये उत्तम पुरुष का है तो हमें उत्तम पुरुष का प्रत्यय चाहिए। तो अस्मद्युत्तमः, ठीक है ना, ये सूत्र लगा करके अस्मद उपपद रख करके हम उत्तम पुरुष के प्रत्यय लाएंगे। इट वही मही। उससे भी पहले आप यहाँ पर क्या करोगे,
ये आत्मनेपद के भी प्रत्यय लाने के लिए पहले तंगानाम आत्मनेपदम से आप इसकी आत्मनेपद संज्ञा करेंगी, तंग और आन की, और फिर आत्मनेपद संज्ञा करने के बाद अनुदात तंगित आत्मनेपदम यहाँ नहीं लगेगा, अपितु स्वरितंगितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले सूत्र लगेगा, क्योंकि ये धातु स्वरितेत है। इसका अर्थ है स्वरितेत तथा यित धातुओं से स्वरितेतः यितश्च धातोः स्वरितेतः यितश्च धातोः कर्तृभिप्राये क्रियाफले सति आत्मनेपदम भवति। क्या लिखा अर्थ बोलिए सब लोग। हाँ, कहते हैं स्वरितेत तथा यित धातुओं से क्रिया का फल यदि कर्ता को मिल रहा हो, यानी क्रिया के फल से यदि कर्ता का अभिप्राय सिद्ध हो रहा हो तो आत्मनेपद होता है, और अन्यथा शेष होने पर परस्मैपद हो जाता है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जब कोई भी क्रिया अपने लिए यदि हो रही हो, जैसे देवदत्त भोजन पकाता है, तो यदि उस भोजन को देवदत्त पका करके वो स्वयं खा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, आत्मनेपद होगा। ठीक है ना। अहम पचे, मैं कोई भी चीज़ पका करके यदि वो मैं अपने लिए बना रही हूँ और मैं स्वयं उसका भक्षण कर रही हूँ तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, तब वो आत्मनेपद में आ जाएगा। तो यहाँ पर अहम ये अस्मद उपपद में है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर फिर आत्मनेपद तो इससे आया और उसके बाद तुरंत सूत लग जाएगा अस्मद्युत्तमः, जिससे कि उत्तम पुरुष के प्रत्यय यहाँ पर आएंगे। उत्तम पुरुष संज्ञा किस किस की हुई है, इट वही महिम, पुनः द्वेकयोर द्विवचनैक वचने से उत्तम पुरुष का एक वचन आएगा पच इट। अब ये इट भी है तो भी तिंग के अंतर्गत है, तिंग में सारे परस्मैपद आत्मनेपद दोनों प्रत्यय आ जाएंगे। इसके आपने सार्वधातुक संज्ञा कर दी तिंक्षित सार्वधातुकम से। सार्वधातुक संज्ञा होने के पश्चात कर्तरी शब्द से कर्तावाची सार्वधातुक के परे रहते शब्द प्रत्यय आएगा। अब स्थिति क्या हो गई आपकी, पच अ ई। क्या स्थिति हुई, पच अ ई। ठीक है। अब यहां पर एक सूत्र लगता है, टित आत्मनेपदानाम तेरे। ये सूत्र है तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 79 सप्तनवति नहीं नवसप्तति है ना, जिसको आप एकोनाशीति भी कह सकते हैं। टिता आत्मनेपदानाम तेरे, आत्मनेपदानाम टितः लस्य तेहे एत्वं भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का, आत्मनेपदानाम टितः लस्य तेहे एत्वं भवति। आत्मनेपद संबंधी टित लकार के टी भाग को एत्व होता है। क्या अर्थ लिखा बोलिए, आत्मनेपदानाम टितः लस्य तेहे एत्वं भवति। हाँ, आत्मनेपद संबंधी टित लकार के टी भाग को एत्व होता है। अभी आपने इतना अर्थ किया सूत्र का। अब आप ये देखिए कि टी क्या है, तो अचोन्त्यादि टी। ठीक है, सूत्र का अर्थ है अचाम सन्निविष्टानाम यह अंत्यः अच सह आदि यस्य तस्य समुदायस्य टी संज्ञा भवति। अचाम सन्निविष्टानाम यह अंत्यः अच, अचों के मध्य में कई सारे अच होते हैं किसी भी पद में, उन अचों के मध्य में जो अंत्य अच है और वह अंत्य अच आदि में है, जिसके कई बार ऐसा भी होगा कि अंतिम अच के बाद कोई हल नहीं होगा, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस अंतिम अच के बाद कोई हल होगा। इसलिए कह दिया कि वो अंतिम अच आदि में है, जिसके उस पूरे समुदाय की टी संज्ञा होगी। तो यदि उस अंत्य अच के बाद कोई हल होगा तो उस पूरे हल सहित की टी संज्ञा होगी। यदि हल नहीं है तो केवल अंत्य अच की टी संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो कि पच अ ई, तो पच, अब यहाँ पर केवल ई को लीजिए आप, ठीक है ना। तो ई क्या है, एक अकेला है तो वो भी क्या माना जाता है, जो अकेली कोई वस्तु होती है वो आदि भी मानी जाती है और अंत भी मानी जाती है। ठीक है ना, आप एक सूत्र पढ़ेंगे भी बाद में, आद्यंत वदे कस्मिन। ठीक है ना, कि आदि और अंत है ना, एक में भी आदि और अंत का व्यवहार होता है।
है ना। इसलिए उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई एक है ना माता है, उसका एक ही पुत्र है, राजा ने कहा कि सब अपने अपने बड़े बेटे को ले आए हैं, तो फिर अब वो तो अकेला है, तो न तो बड़े में आएगा न छोटे में आएगा, तो नहीं बल्कि वो दोनों में आएगा, तो इसलिए वो बड़े में भी जाता है और जब छोटे को बुलाते हैं तो छोटे में भी जाता है। तो एक ही है, वो सबसे बड़ा भी और वही सबसे छोटा भी है। इसी प्रकार से जो अकेला वर्ण होता है वो आदि भी माना जाता है और वही अंत भी माना जाता है। तो ई को हमने क्या मान लिया, अंतिम अच मान लिया, और उसी ई की हमने क्या कर दी, टी संज्ञा कर दी। अब जब टी संज्ञा हो गई तो ये आत्मने पद संबंधी है, टित लकार है, लट लकार का रूप है, इसका टी भाग है ई, उस ई को क्या हो गया ए, तो क्या बन गया पच ए। स्थिति क्या रखी आपने, पच अ ए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पच अ ए। जब समझ में आता ना तो फिर जी बोला करो, आ रहा समझ में, पच अ ए। यहाँ तक स्थिति हो गई। अब यहाँ पर भी क्या होने लगा, आद गुणा से गुण की प्राप्ति हुई, अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते, किंतु अतो गुणे ने कह दिया कि अपदांत आकार से उत्तर यदि गुण अच परे होगा तो पूर्व पर के स्थान में पर रूप एक आदेश हो जाएगा। तो पच अ अपदांत है, उस अपदांत आकार से उत्तर जो ए है वो गुण अच है, तो पूर्व पर के स्थान में पर रूप एक आदेश हो, यानी अ ए मिलकर के क्या बन गए, ए ही बन गए, तो मिलकर के क्या रूप बन गया, पचे। इसी प्रकार यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु से भी क्या होगा, यजे, तो पचे यजे। तो इस प्रकार से अदेंग गुणा सूत्र के सभी उदाहरण आपके पूर्ण हो गए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि गुण क्या है, वो आपको बता दिया। कहीं अगुण हो रहा है, कहीं ई गुण हो ए हो रहा है, कहीं पर ओ गुण हो रहा है। तो उदाहरण थे आपके चेता, स्तोता, नेता, कर्ता, हर्ता इत्यादि। उसके पश्चात जयति, ठीक है ना, जयति, भवति इत्यादि। उसके पश्चात पचंती, यजंती, पचे, यजे, अतोगुण के उदाहरण। उसके बाद देवेंद्र, सूर्योदय और महर्षि ही। इस प्रकार से अदेंग गुण सूत्र के सभी उदाहरण पढ़ करके आपने क्या किया, यहाँ पर सूत्र को समाप्त किया।